हेलो दोस्तों, आप सभी के बहुत ही ज़्यादा डिमांड होने की वजह से मैं आप लोगों के लिए 4G LTE मॉड्यूल पे वीडियो लेके आ गया हूं। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग कॉल कैसे कर सकते हैं अपने 4G LTE मॉड्यूल का यूज़ करके, और मैसेजेस को कैसे भेज सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग कंप्लीट सीखते हैं और इसके थोड़ा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका स्पेसिफिकेशन मतलब कि ये जो 4G LTE मॉड्यूल है, इसमें 10 Mbps का डाउनलोडिंग स्पीड मिल जाएगी, 5 Mbps का अपलोडिंग स्पीड मिल जाएगा, और भी इसमें GNSS सिस्टम है और माइक भी है, और भी बहुत सारी फीचर्स हैं। और इसका जो पावर सप्लाई की बात करूं तो यहाँ पे 3.7 या फिर 3.8 वोल्ट तक आप लोग यहाँ पे पावर सप्लाई का यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती इसमें Type-C पोर्ट भी मिल जाएगा। आप लोग मतलब कि कोई भी हो इसको आसानी से यूज़ कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा मॉड्यूल है। अगर आप लोग इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो वन एंड ओनली technolabselectronics.com से परचेज़ कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको बनाना सीखते हैं और कंप्लीट समझते हैं क्या कुछ इसमें है। और अगर आप लोगों ने अभी तक याराना यूट्यूबर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि हमारा जो कोड इस वीडियो में मतलब कि यूज़ होने वाला है अपने 4G LTE मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए, हम लोग कौन सा कोड को यूज़ करने वाले हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। पहले कोड को समझ लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने इंक्लूड मतलब कि एक लाइब्रेरी का यूज़ किया है, सॉफ्टवेयर सीरियल, मतलब कि इस लाइब्रेरी का यूज़ किया है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया है कि कौन कौन से पिन को हम यूज़ करने वाले हैं, 10 और 12, मतलब कि RX TX के लिए। तो यहाँ पे एक सेटअप बनाया है हमने, यहाँ पे इसका बॉड रेट सेलेक्ट किया है, उसके बाद सीरियल यहाँ कम्युनिकेशन चेक किया कि हमारा पोर्ट जो है वो कनेक्टेड है कि नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह कर दिया। उसके बाद सेंड कमांड, मतलब कि हम एक AT कमांड को सेंड करके चेक कर रहे हैं कि हमारा जो 4G LTE मॉड्यूल है वो मतलब कि वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। तो इस कमांड को रन करके हम चेक कर रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे लूप लगा रहे हैं हम। एक लूप में हम यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं कि हमारा जो 4G LTE मॉड्यूल है वो अवेलेबल होना चाहिए, मतलब कि ये इसके नीचे की कंडीशन को रन करने के लिए वो हमारा 4G LTE मॉड्यूल अवेलेबल होना चाहिए, तब जाके हम आगे की चीज़ें को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारा अवेलेबल है तो यहाँ पर रीड करा देंगे, मतलब रीड कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर हम एक चीज़ कर रहे हैं, मतलब कि जो सीरियल अवेलेबल, तो यहाँ पे हम एक कमांड को बना रहे हैं, मतलब कि एक कमांड को बना रहे हैं, इस रीड को मतलब कि कमांड को रीड कराएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमने यस, मतलब कि अगर हम सेंड मतलब कि एक मैसेज को भेजना चाहते हैं अपने 4G LTE मॉड्यूल से, जो हमारा किसी भी मतलब कि इस नंबर पे हम एक मैसेज को भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम एक एज इट इस केस मतलब कि एक डिफ़ाइन कर रहे हैं कि यस अगर हम भेजेंगे, मतलब कि जो हमारा इस लूप में अगर हमारा यस मतलब कि सीरियल अवेलेबल, मतलब कि जो सीरियल प्रिंट में हम यहाँ पे यस अगर लिखेंगे तो उसके बाद यहाँ पे वो उसको रीड करेगा, मतलब कि कमांड में रीड करेगा। अगर हमारा जो कमांड के इक्वल यस होता है, मतलब कि कमांड के इक्वल यस होता है, तब जाके हमारी जो मैसेज रहेगा, मतलब कि ये कंडीशन रहेगी, वो कंडीशन रन हो जाएगी, मतलब कि ये हमारी कंडीशन रन हो जाएगी। और यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है, मतलब कि इस नंबर पे ये वाला मैसेज जो है वो सेंड हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमने करी है। और इफ़ एल्स, मतलब कि एल्स इफ़ अगर इस कमांड में हम जो सीरियल वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है, मतलब कि जो भी हम वैल्यू को यहाँ पे टाइप करेंगे इस कमांड में स्टोर कर रहे हैं। एंड स्टोर करने के बाद और भी यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा सी के जगह पे सी, मतलब कि यस के जगह पे सी हो गया, तो हम यहाँ पे एक कॉल, मतलब मेक अ कॉल, एक मतलब कि मेथड बनाया, एक फंक्शन बनाया है। तो यहाँ पे एक इस नंबर पे मेक अ कॉल, मतलब एक कॉल करवा देंगे। तो आर के मतलब कि यहाँ पे आर अगर हम टाइप करते हैं तो AT कमांड को रन करके चेक कर रहे हैं कि हमारा मतलब कि जो हमारा GSM मॉड्यूल है, मतलब कि जो हमारा 4G LTE मॉड्यूल है वो 100% मतलब सही से वर्किंग है कि नहीं है। तो अभी यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक फंक्शन को समझ लेते हैं। तो फंक्शन का मतलब कि ये है कि हमारा जो 4G LTE मॉड्यूल है इसको हम चेक कर रहे हैं कि हमारा ये 100% मतलब कि वर्किंग है कि नहीं है, रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, सारी चीज़ों को यहाँ पर हम चेकआउट कर रहे हैं।
तो उसके बाद यहाँ पे हम जो फंक्शन, यहाँ पे एक चीज़ें हमने और भी ऐड किए करी है, मतलब कि अगर हमारा जो हमने कोई भी मैसेज को यहाँ पे भेज रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी मैसेज को भेजा या फिर हमारा कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, हमारा आर्डिनो और जो है 4G LTE मॉड्यूल के थ्रू हमारा कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, तो फिर हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारा सीरियल प्रिंट में हम ये चीज़ें शो कराएंगे, एरर नो रिस्पॉन्स, मतलब कि इस टाइप से एक मैसेज शो करवा रहे हैं ताकि हमको पता चल जाए कि हमारा जो मैसेज है वो मतलब कि पहुंचा नहीं, 4G LTE मॉड्यूल 80 कमांड्स रन नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हो गई। और हमारा जो सेंड मैसेज, अभी हम यहाँ पे सेंड मैसेज के लिए हम यहाँ पे कुछ चीज़ें भेज रहे थे सेंड मैसेज के लिए। सेंड मैसेज के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा जो नंबर है, नंबर को भेज रहे हैं, एंड जो हमारा वैल्यू है, मतलब कि जो भी मैसेज को हम पास कर रहे हैं वो मैसेज को यहाँ पे भेज रहे हैं। तो यहाँ पे सेंड मैसेज में हम एज आ स्ट्रिंग इस नंबर को यहाँ पे ले ले रहे हैं, एज आ स्ट्रिंग जो हमारा मैसेज है उसको ले ले रहे हैं। उसके बाद 80 कमांड के थ्रू हम इस मैसेज को सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर को प्लस कर दिया, उसके बाद यहाँ पे मैसेज जो हमारा टेक्स्ट है वो टेक्स्ट को भी यहाँ पे मतलब कि प्रिंट करवा दिया। तो ये इसका इतना करने के बाद यहाँ पे इतने कैरेक्टर वैल्यू को हम यहाँ पे सेंड, मतलब 26 कैरेक्टर वैल्यू को सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू है जो राइट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे मैसेज को सेंड कर देगा। तो मैसेज हमारा सेंड सक्सेसफुली हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग इस नंबर को हम ले रहे हैं, एंड लेने के बाद ATD, मतलब कि इस कमांड को मतलब कि कॉल करने के लिए ATD कमांड का यूज़ करना पड़ता है। और अगर कोई भी मैसेज यूज़ कर, मतलब कि मैसेज सेंड करना है तो AT+CMGS इस कमांड का यूज़ करना पड़ता है। तो हम मतलब कि इसी का यूज़ करके हम ऐसे भी हम टाइप करके भेज सकते हैं। अगर हम कोई भी सीरियल मॉनिटर में कोई भी मैसेज भेजना है तो यहाँ पे ATD करके ATD जो हमारा ATD है, उसके बाद यहाँ पे हम अपना नंबर टाइप कर सकते हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे +1। तो यहाँ पे हम नंबर का यूज़ करेंगे +1 नंबर का यूज़ किया हमने। एंड उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें हमको और भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, मतलब कि इस कोड का यूज़ करके आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस कमांड को रन कर देंगे और हमारा जो मैसेज होगा वो, मतलब जो कॉल होगा वो हमारा कॉल रन हो गया, मतलब कि कॉल पहुंच आएगा। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। और अभी चलते हैं हम इसका, मतलब हम इसमें यूज़ करना है आर्डिनो ओनो का। तो आप कोई सा भी बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी माइक्रो कंट्रोलर, मतलब कि आप ESP32 का भी यूज़ कर सकते हैं, आर्डिनो ओनो का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि एक एज इट इज़ कोई भी माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ कर सकते हैं GSM। मतलब कि हम इस कोड को विदाउट कोड भी हम रन कर सकते हैं 80 कमांड्स को रन करके, मतलब कि इसमें एक 80 कमांड्स होता है, उसको रन करके हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली इसमें हमें 80 कमांड्स को ही रन कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा कंप्लीट कोड। और आप लोगों को ये कोड चाहिए तो आप हमारे याराना IoT गुरु वेबसाइट पे मैं आपको बता देता हूँ, याराना IoT आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको मेरी वेबसाइट पे आप आ सकते हैं, एंड आने के बाद आपको यहाँ पे हमारी सारे उस पे मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि आप लोग आके यहाँ पे कोड को ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं कोड को अपलोड करने के लिए यहाँ पे पोर्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे बोर्ड हमारा आर्डिनो ओनो होगा, आर्डिनो ओनो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो हमारा पोर्ट होगा, पोर्ट अपना एज इट इज़ जो भी आपका पोर्ट लगेगा उस पोर्ट को सिलेक्ट कर लेना है, एंड सेलेक्ट करके इस कोड को अपलोड कर देना है। ओके गाइज़, तो कोड को अपलोड करने के बाद अभी हम चलते हैं इसका कनेक्शन से, मतलब कि कैसे क्या कुछ कनेक्शंस करने होंगे, सारी चीज़ें समझ लेते हैं। क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि हमारा अगर ठीक से जो पावर सप्लाई होता है वो पावर सप्लाई ठीक से नहीं मिल रही, तो हमारा जो 80 का, मतलब कि जो हमारा 4G LTE मॉड्यूल है या फिर GSM मॉड्यूल है, ये ठीक से वर्क नहीं करते, क्योंकि इनको प्रॉपर जो हमारा पावर सप्लाई होता है, प्रॉपर पावर सप्लाई चाहिए होता है। तो चलिए अभी हम इसका कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाते हैं कैसे क्या कुछ कनेक्शन करना होगा। ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास 4G LTE मॉड्यूल है, और अभी हम इसमें कंप्लीट कनेक्शन करते हैं, एंटीना लगाते हैं, और हमारा जो सिम कार्ड है उस सिम कार्ड को भी इसमें इंसर्ट करते हैं, और भी जितनी सारी चीज़ें हैं मैं एकदम कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे मेरे पास जियो का 4G सिम है, मैं यहाँ पे सिम कार्ड को ऐसे इंसर्ट कर देता हूँ। एंड इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे अभी इसका हम कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम एंटीना को लगा लेते हैं। तो हमारे पास ये एंटीना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस एंटीना को यहाँ पे इसके साथ, इस वायर के साथ कनेक्ट करेंगे।
ताकि हमारा एंटीना काफ़ी अच्छे से वर्क कर जाए। तो यहाँ पे इस एंटीना को हम यहाँ पे वायर के साथ कनेक्ट कर लिया। एंड कनेक्ट करने के बाद जो हमारा इसका कनेक्टर होता है इसको मेन वाले में लगाना है। आप देख सकते हैं, आपको इसको मेन वाले में लगाना है एंड यहाँ पे इसको जैसे कनेक्ट कर देना है। एंड कनेक्ट करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, जो कनेक्शन होता है हमारा सारा कनेक्शन इस हमारा आर्डिनो मतलब कि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है इसके साथ हम इसको कनेक्शन करेंगे। मतलब कि जैसे अगर हम कोई भी अभी माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं, मतलब ESP32 का भी यूज़ कर सकते हैं आप। मैं तो आर्डिनो का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ सही से है, मतलब कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ जंपर वायर्स हैं, तो इस जंपर वायर्स को हम कनेक्ट करते हैं अपने 4G LTE मॉड्यूल के साथ। तो इसमें क्या कुछ करना होगा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमने RX TX का यूज़ किया था एंड RX TX का यूज़ करके हमने बनाया था। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो 10 मतलब कि नंबर मतलब कि जो पिन्स होती हैं यहाँ पे 10 और 11 पिन में हमने उसको RX TX को डिफ़ाइन किया था। तो यहाँ पे 10 और 11 पिन नंबर में हम इसको डिफ़ाइन कर देते हैं एंड डिफ़ाइन मतलब लगाने के मतलब इसको इंजेक्ट कर देते हैं। एंड लगाने के बाद आप लोग जैसा कि आप लोग सर्किट डायग्राम भी देख पा रहे होंगे। और अभी यहाँ पे हमको एक मतलब कि तीन जंपर वायर मेल टू मेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे ग्राउंड मतलब कि 20 जो हमारा ग्राउंड होता है ग्राउंड को अलग से देना होगा। यहाँ पे ग्राउंड को भी दे देता हूँ एंड ग्राउंड को देने के बाद अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा 4G LTE मॉड्यूल है अभी हम इसमें क्या करते हैं, जो RX TX है मतलब कि RX और TX को यहाँ पे लगाना होगा। तो जो इसका मतलब कि जो हमारा आर्डिनो का RX होगा और जो मतलब कि और जो हमारा GSM मतलब 4G LTE मॉड्यूल का TX होगा उसके साथ इसको कनेक्ट करना, मतलब कि इसके RX को इसके TX के साथ, इसके TX को इसके RX के साथ, क्योंकि ट्रांसमिट और रिसीव दोनों करना है, मतलब कि इसलिए हमारा सारी चीज़ें अच्छे से वर्क करेंगी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे RX और TX यहाँ पे मिल जाएगा सेकंड वाली लाइन में। तो यहाँ पे मैं RX TX को ऐसे एज इट इज़ ऐसे लगा देता हूँ। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखना, जो हमारा 10 नंबर वाली पिन है वो RX है हमारा और जो 11 नंबर पिन है वो TX है हमारा। तो RX वाला हमारा TX में लगाना है और TX वाला हमारा RX में लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो ग्राउंड है मतलब कि जो ग्राउंड वाली पिन है इस ग्राउंड पिन को यहाँ पे इसमें हमारे ग्राउंड पिन को यहाँ पे डाल देना है। तो ग्राउंड पिन को यहाँ पे एज इट इज़ ऐसे लगा देना है। यहाँ पे कई सारे ग्राउंड पिन हैं, आप किसी में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बगल वाले में ये हमारा ग्राउंड पिन ही है, इसके बगल में तो पहले वाला मतलब कि इसमें लगा सकते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे ग्राउंड पिन्स मिल जाएंगे, वहाँ पे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमको ग्राउंड देना ही पड़ेगा क्योंकि मतलब कि RX TX के साथ ग्राउंड पिन देना होगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप बैटरी का यूज़ करें, यहाँ पे USB यहाँ पे 3 पिन्स हैं, मतलब कि अगर आप बैटरी का यूज़ कर रहे हैं तो एक कॉमन है और यहाँ पे बैटरी का है। तो अगर आप बैटरी का यूज़ कर रहे हैं तो बैटरी और USB मतलब कि जो हमारा इसको मतलब कि इंजेक्ट मतलब कि दोनों को जंपर मतलब कि एक जंपर मार के यहाँ पे दोनों को मतलब कि अटैच कर देना होगा, तब जाके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जैसे हमारे पास जो USB है जो टाइप C मतलब ये पोर्ट जो है टाइप C पोर्ट है, आप इसमें बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप VCC ग्राउंड का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे आर्डिनो में VCC ग्राउंड है उसका भी आप एक जंपर वायर डाल के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं फ़िलहाल यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे एक अपना जो टाइप C पोर्ट है, इस टाइप C पोर्ट का यूज़ करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी, तो यहाँ पे टाइप C पोर्ट यूज़ करने के बाद लेकिन अभी यहाँ पे हमारा सारी चीज़ें अच्छे से नहीं वर्क कर रही हैं, क्योंकि हमारा जो पिन मतलब कि यहाँ पे हमको एक शॉर्ट करना होगा एक जंपर वायर मार के। ये जो 3 पिन्स दिख रही हैं, ये जो 3 पिन्स दिख रही हैं, ये सारी पिन्स को यहाँ पे मतलब कि शॉर्ट करना होगा, मतलब कि इसको अटैच करना होगा। तो अभी हम इसको अटैच कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास जंपर वायर है, इस जंपर वायर से मैं इसको मतलब कि USB और बैटरी मतलब कि इसको यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। एंड अटैच करने के बाद यहाँ पे हमने अटैच कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इसके साथ मतलब कि जो हमारा आर्डिनो का है इस आर्डिनो को भी यहाँ पे देना होगा करंट, मतलब कि जो पावर होता है वो यहाँ पे देना होगा। तो इतना देने के बाद ठीक है, अभी हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया। और अभी हम इसको भी कनेक्ट करते हैं और बाकी सारी मतलब कि इसमें सारी चीज़ें करके चेकआउट करते हैं कि हमारा कौन कौन से ग्रीन मतलब कि कौन कौन से सिग्नल के लिए है। इसमें LEDs काफ़ी सारी हैं, तो उसको भी चेक करते हैं कि कौन कौन से किस चीज़ के लिए LED ब्लिंक कर रही है।
ओके गाइस, तो यहाँ पे अभी हमने जो कनेक्शन सक्सेसफुली दिया, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई हैं। और यहाँ पे जो हमारी एक ब्लू कलर की एलईडी ब्लिंक कर रही है, ये हमारी जो एलईडी है, ये एलईडी हमारा ये मतलब दिखाती है कि जो काफ़ी हाई मतलब कि बार बार जल्दी जल्दी ब्लिंक कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो नेटवर्क है, हमारा 4G जो हमारा जियो का सिम था, उसमें नेटवर्क काफ़ी अच्छे से आ रहा है और ये इसलिए ये ब्लिंक कर रही है। और अभी हम 80 कमांड्स को रन करके इसमें सारी चीज़ें जो भी करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। और भी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे एक इनबिल्ड माइक्रोफोन मतलब कि जो हमारा इनबिल्ड माइक है यहाँ पे मिल जाएगा। इस माइक का यूज़ करके आप लोग बात भी कर सकते हैं सामने वाले से। अगर कोई कॉलिंग करता है तो यहाँ पे हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें हम अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में कवर करने वाले हैं। ये एक कंप्लीट ओवरव्यू है जिसमें हम क्या करने वाले हैं कि इसका मैसेज का मतलब कि यहाँ से मैसेज को भेज के और कॉल को भेज के मतलब कि मैसेज को सेंड कर सकते हैं और कॉल को करवाएंगे, जो जैसा कि आप लोगों ने कोड में समझा था। तो ये हम आर्डिनो का यूज़ कर रहे हैं यहाँ से 80 कमांड्स को रन करने के लिए। और अभी हमारा जो है 4G LTE मॉड्यूल है, ये अच्छे से मतलब कि वर्किंग कंडीशन में है। अभी हम 80 कमांड्स को रन करके सारी चीज़ें अच्छे से वर्क करा सकते हैं। तो चलिए हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। 80 कमांड्स को रन करके मैसेज को सेंड करते हैं और कॉल को भी करवाते हैं इसमें से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोगों का इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है या फिर कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आप लोग इस मॉड्यूल को लेना चाहते हैं तो technoliveelectronics.com से जाके इसको ले सकते हैं और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया रहेगा, हम लोग नए नए प्रोजेक्ट्स को बनाना सीखेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक याराना IoT गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।